भाइयों आज मुसलमान जलील क्यों? भाइयों, तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो और तुम्हारा ईमान है कि मुसलमान पर खुदा की रहमत होती है, मगर ज़रा आंखें खोलकर देखो, क्या खुदा की रहमत तुम पर नाजिल हो रही है? आखिरत में जो कुछ होगा वो तो तुम बाद में देखोगे, मगर इस दुनिया में तुम्हारा जो हाल है उस पर नज़र डालो। इस हिंदुस्तान में तुम 9 करोड़ हो। तुम्हारी इतनी बड़ी तादाद है कि अगर एक एक शख्स एक एक कंकरी फेंके तो पहाड़ बन जाए, लेकिन जहाँ इतने मुसलमान मौजूद हैं वहाँ कुफारी हुकूमत कर रहे हैं। तुम्हारी गर्दनें उनकी मुट्ठी में है कि जिधर चाहें तुम्हें मोड़ दे। तुम्हारा सर जो खुदा के सिवा किसी के आगे न झुकता था, अब इंसानों के आगे झुक रहा है। तुम्हारी इज़्ज़त जिस पर हाथ डालने की कोई हिम्मत न कर सकता था, आज वो खाक में। तुम्हारा हाथ जो हमेशा ऊंचा ही रहता था, अब वो नीचा होता है और काफिर के आगे फैलता है। जहालत और अफलास और कर्जदारी ने हर जगह तुमको जलील ख्वार कर रखा है। और क्या ये खुदा की रहमत है? अगर ये रहमत नहीं है बल्कि खुला हुआ गज़ब है, तो कैसी अजीब बात है कि मुसलमान और उस पर खुदा का गज़ब नाजिल हो, मुसलमान और जलील हो, मुसलमान और ग़ुलाम हो। ये तो ऐसी नामुमकिन बात है जैसे कोई चीज़ सफ़ेद भी हो और स्याह भी। जब मुसलमान खुदा को महबूब होता है तो खुदा का महबूब दुनिया में जलील ख्वार कैसे हो सकता है? क्या नऊज़ बिल्लाह तुम्हारा खुदा जालिम है कि तुम उसका हक़ पहचानो और उसकी फरमाबरदारी करो और वो नाफरमानों को तुम पर हाकिम बना दे और तुमको फरमाबरदारी के मुआवजे में सज़ा दे? अगर तुम्हारा ईमान है कि खुदा जालिम नहीं है और अगर तुम यकीन रखते हो कि खुदा की फरमाबरदारी का बदला ज़िल्लत से नहीं मिल सकता, तो फिर तुम्हें मानना पड़ेगा कि मुसलमान होने का दावा जो तुम करते हो उसी में कोई गलती है। तुम्हारा नाम सरकारी कागज़ात में तो ज़रूर मुसलमान लिखा जाता है, मगर खुदा के यहाँ अंग्रेज़ी सरकारी दफ्तर की संद पर फैसला नहीं होता है। खुदा अपना दफ्तर अलग रखता है। वहाँ तलाश करो कि तुम्हारा नाम फरमाबरदारों में लिखा हुआ है या ना फरमानों में। खुदा ने तुम्हारे पास किताब भेजी ताकि तुम इस किताब को पढ़कर अपने मालिक को पहचानो और उसकी फरमाबरदारी का तरीका मालूम करो। क्या तुमने कभी ये मालूम करने की कोशिश की कि इस किताब में क्या लिखा है? खुदा ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे पास भेजता कि वो तुम्हें मुसलमान बनने का तरीका सिखाए। क्या तुमने कभी ये मालूम करने की कोशिश की कि उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया है? खुदा ने तुमको दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त हासिल करने का तरीका बताया। क्या तुम उस तरीके पर चलते हो? खुदा ने खोल कर बताया कि कौन से काम हैं जिनसे इंसान दुनिया और आखिरत में जलील होता है। क्या तुम ऐसे कामों से बचते हो? बताओ, तुम्हारे पास इसका क्या जवाब है? अगर तुम मानते हो कि न तो तुमने खुदा की किताब और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से इल्म हासिल किया और न उसके बताए हुए तरीके की पैरवी की, तो तुम मुसलमान हुए कब कि तुम्हें उसका अज़्र मिले? जैसे तुम मुसलमान हो वैसा ही अज़्र तुम्हें मिल रहा है और वैसा ही अज़्र आखिरत में भी देख लोगे। मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि मुसलमान और काफिर में इल्म और अमल के सिवा कोई फ़र्क नहीं है। अगर किसी शख्स का इल्म और अमल वैसा ही है जैसा काफिर का है और वो अपने आप को मुसलमान कहता है, तो बिल्कुल झूठ कहता है। काफिर कुरान को नहीं पढ़ता और नहीं जानता कि इसमें क्या लिखा है। यही हाल अगर मुसलमान का भी हो तो वो मुसलमान क्यों कहलाए? काफिर नहीं जानता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीम है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा तक पहुँचने का सीधा रास्ता क्या बताया है।
اگر مسلمان بھی اسی کی طرح ناواقف ہو تو وہ مسلمان کیسے ہوا؟ کافر خدا کی مرضی پر چلنے کے بجائے اپنی مرضی پر چلتا ہے۔ مسلمان بھی اگر اسی طرح خود سر اور آزاد ہو، اسی کی طرح اپنی ذاتی خیالات اور اپنی رائے پر چلنے والا ہو، اسی کی طرح خدا سے بے پرواہ اور اپنی خواہش کا بندہ ہو تو اسے اپنے آپ کو مسلمان، خدا کا فرما برداری کہنے کا کیا حق ہے؟ کافر حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا اور جس کام میں اپنے نزدیک فائدہ یا لذت دیکھتا ہے اس کو احتیاط کر لیتا ہے، چاہے خدا کے نزدیک وہ حلال ہو یا حرام۔ یہی رویہ اگر مسلمان کا ہو تو اس میں اور کافر میں کیا فرق ہوا؟ غرض یہ ہے کہ جب مسلمان بھی اسلام کے علم سے اتنا ہی کوڑا ہو جتنا کافر ہوتا ہے، اور جب مسلمان بھی وہ سب کچھ کرے جو کافر کرتا ہے، تو اس کو کافر کے مقابلے میں کیوں فضیلت حاصل ہو اور اس کا حشر بھی کافر جیسا کیوں نہ ہو؟ یہ ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔